लेक्चर कॉमर्स +1 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। चैप्टर चल रहा है हमारा डेप्रिसिएशन और आज न्यूमेरिकल पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। पिछले वीडियो में थोड़ा ब्रीफ किया था मैंने कि कैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको दिखाते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, पहले डेमो सा देखेंगे। सभी अपनी बुक खोलेंगे, पेज नंबर 11.5। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बस मशीनरी खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। X Limited purchased machinery on 1st January 2007 for 55,000 and spent 3,000 on its cartage and 2,000 on its erection। फर्स्ट टाइम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और उसकी कार्टेज और उसकी इरेक्शन पे जितना भी स्पेंड होता है, जितना भी मनी लगता है, मैंने बताया था चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे न्यूली वो परचेज्ड हो मशीनरी, सेकेंड हैंड भी जब तक वो मशीनरी हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारी फैक्ट्री में लग नहीं जाती, इंस्टॉल नहीं हो जाती, उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। यहां भी ये कॉस्ट ऑफ इरेक्शन और कार्टेज पे जो भी कॉस्ट लगी वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। 55,000 की वो मशीनरी थी, उस पे 3,000 कार्टेज के, 2,000 उसकी इरेक्शन पे, टोटल उसकी वैल्यू कितनी हुई। जब हम मशीन परचेज करेंगे तो उसके कितना अमाउंट हम शो करेंगे, 60,000। जितना भी अदर एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कैरियज है, जो भी है, सेकेंड हैंड थी उस पर रिपेयर हुई, उसकी डेंटिंग, उसकी पेंटिंग, जो भी हुआ, इंजीनियर ने कुछ चार्जेस ले, वो भी सब उसकी फर्स्टली जब भी हम परचेज करते हैं उसके कॉस्ट में वो सब ऐड हो जाते हैं। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सेकेंड, उसमें X Limited राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जब भी हमने मशीनरी खरीदनी है उसकी डेट जरूर देखनी। तो इसमें सिंपल था, 1 जनवरी को ही उसने खरीदी है। अगर बीच में खरीदी होती, फर्स्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन लगता है वो उतने पीरियड का लगेगा, नेक्स्ट ईयर हम फुल ईयर का लगाएंगे। लेकिन ये खरीदी ही 1 जनवरी को और अकाउंट हमने क्लोज करने हैं 31 दिसंबर को। तो हमारे पास ये 12 मंथ का फुल ईयर का पीरियड है। तो 60,000 पे डेप्रिसिएशन का रेट उसने 10% लगाया है। तो 10% मीन 6,000 पर ईयर, 6,000 रुपीज पर एनम उस पे डेप्रिसिएशन लगा। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार ये जो कैलकुलेट हो गया हर साल, लेकिन ये अगर पूरे साल का है तो हर साल इतना अमाउंट हम उसके राइट ऑफ करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बता रही हूं, अगर ये मशीनरी 31 मार्च को परचेज हुई होती तो फर्स्ट टाइम 60,000 into 10/100 into 9/12 ऐसे हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है। उसमें अगर मैं एग्जांपल दे रही हूं, इस क्वेश्चन में तो 1 जनवरी को है, लेकिन अगर 31 मार्च को होता तो मार्च के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने निकलने के बाद 9 महीने बचे, तो 9/12 तो कितना इसका काट के 4,500 रुपीज डेप्रिसिएशन आया। फर्स्ट ईयर में जो राइट ऑफ होगा वो 4,500 होगा और नेक्स्ट ईयर तो जनवरी टू दिसंबर फुल ईयर का लगेगा तो वो 6,000 ही लगेगा। तो फुल ईयर का और 9 मंथ का हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ये मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है आपको। और सबसे पहले क्या,
जरूरी होता है। हमने डेट देखनी है कि वो मशीनरी, वो एसेट हमने परचेज किस डेट पे की है, तो ये देखेंगे। तो अब देखेंगे नीचे मशीनरी अकाउंट बना है, मशीनरी अकाउंट। जब मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट बन रहा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और जब मशीनरी परचेज करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये टू कैश हो जाता है। और जब डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या एंट्री बनती है, एक्सपेंस है, ये लॉस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी अकाउंट बन रहा है, मशीनरी को यहां पे क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, जितना भी हो हमने कैलकुलेट किया। तो ये टू एंट्रीज ध्यान देना है, ये टू एंट्रीज। और इसी साल कोई और भी मशीनरी खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल खरीद ली, वो 31 जून को खरीद ली, तो यहाँ पे डेट का कॉलम 31 दिसंबर टू कैश फिर आ जाएगा। ये भी मशीनरी, ये भी मशीनरी, इस पर भी, इस मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर भी लगेगा। यहाँ पे दो मशीनरी होगी, ये पहली वाली फॉर एग्जाम्पल, ये सेकेंड वन, तो डेप्रिसिएशन भी दोनों पर अलग अलग लगता है। और फिर हम उसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने का मतलब इतनी मशीनरी थी, इतना साल के बाद डेप्रिसिएशन लगा, अब हमारे पास मशीनरी कितने की बची। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हमारा मशीनरी का दिखता है। देखो जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये मशीनरी, हम इसको डायरेक्ट, जैसे इन्होंने अलग अलग दिखाया है ना, तो हम इसकी कंबाइन एंट्री डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो ये इन्होंने क्या किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, फिर ये भी मशीनरी के अकाउंट में जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, एक ही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000, इसने तीनों को अलग अलग दिखाया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कार्टेज के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इरेक्शन चार्जेस के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है। लेकिन आपने कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं और ब्रेकेज उसकी दे सकते हैं। जैसे इसमें, इस क्वेश्चन में हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो, ये मशीनरी अकाउंट बनेगा। मशीनरी बिल्कुल सिंपल, कोई दिमाग में बड़ा टेंशन लेके नहीं करना, सिंपल है। जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो ये जितनी को भी खरीदी, या डेट का कॉलम 1 जनवरी 2000 कितना है, 2007, टू कैश, टू बैंक लिख लो, टू बैंक बड़ा अमाउंट है, टू बैंक, यहां ब्रेकेज दे सकते हैं 55,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, टोटल 60,000। इसने अलग अलग दिया है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करते हैं, कर सकते हैं। अब इसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, ये 1 जनवरी को खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये कितनी को लगा, लास्ट में लगा 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रिसिएशन 6,000। ये मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी को, साल के बाद इतनी इसमें क्या हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गई, इतनी खत्म हो गई, इतनी इसमें हरास हो गया, इतना वो घिस गई, 6,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई। तो हमारे पास कितनी मशीनरी बची, ये साइड बढ़िया, बैलेंसिंग करते हैं हम, सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन खेल है बच्चों का, सुंदर सुंदर तरीके से, बड़े आराम से करना, टेंशन नहीं लेनी। और 31 दिसंबर को कितने की मशीनरी बची, यहां पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, 54,000 की मशीनरी हमारे पास बच गई। इस मशीनरी को हम 1 जनवरी 2008 स्टार्टिंग में, 1 जनवरी 2008 को ये मशीनरी कितने की बच गई,
54,000 की टू बैलेंस बीडी, कितने की 54,000। और यहां पे देखना है हमने ये मशीनरी अकाउंट कितने साल का बनाना है, कितने साल का, यहां पे लिखा होगा द अकाउंट राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, द अकाउंट आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st December, शो मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years। 4 साल का बनाना है, पहला साल, सेकेंड, ये स्टार्ट कर लिया सेकेंड ईयर में, फिर 30, ये स्टार्टिंग में इतनी की वैल्यू है, 31st December 2008 को फिर डेप्रिसिएशन लगा बाय डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर बार डेप्रिसिएशन का यही अमाउंट रहेगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल 6,000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए 6,000। अब फिर इसको बैलेंस कर दो, 54,000, 31st December 2008 बाय बैलेंस सीडी। खेल है बच्चों का, छोटे छोटे, 48,000, इसको फिर ले आएंगे थर्ड ईयर, 1st January 2009 टू बैलेंस बीडी 48,000। नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगा दो, 31st December 2009 बाय डेप्रिसिएशन 6,000 हर साल, 10,000, 10 years के लिए 6,000, 10 years के लिए 6,000 जब राइट ऑफ करेंगे एक दिन वो मशीनरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी देखो घट रही है ना, 60,000 से इतना रह गया, 54,000, 48,000 से अब फिर बैलेंस कर लेते हैं हम, 48,000, 42,000 रह गया, 31st December 2009 बाय बैलेंस सीडी, फिर ले आओ इधर, 1st January 2010 टू बैलेंस बीडी 42,000, फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, 31st December 2010 बाय डेप्रिसिएशन, फिर 6,000, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 6,000 फिर से लग गया। अब इसको फिर बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस सीडी 42,000, कितने की मशीनरी रहेगी, 36,000। यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना, 4 years का ये मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला, यहीं पे स्टॉप कर देना है, यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है, समझ आ गया? yes. समझ आ गया? yes. हाँ, एक चीज एक चीज ध्यान देना है, हमने डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज करनी सीखी थी, एक डेप्रिसिएशन लगाने की, दूसरा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, किया था ना? डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगी आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं, 6,000 बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 6,000, बीइंग लिख लेंगे, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय ₹6,000, फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्या एंट्री बनी थी, कोई बच्चा बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस तरफ आती है,
किस तरफ दिखाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट? डेबिट साइड। तो एंट्री बनाओ ना, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नीचे आपके डेप्रिसिएशन होगा, बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है टू डेबिटेड टू। शाबाश, जोर से बोलो, दोबारा बोल, क्लियर बोलो, आधी बात खा नहीं जानी। प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ नहीं हो तो पिक्चर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेप्रिसिएशन इधर है, तो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, उसको ट्रांसफर कर दिया हमने कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को भी बोला है। ये बना है आपका मशीनरी अकाउंट। अब हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये इलस्ट्रेशन दिखा रही हूं, थोड़ा सा पीछे देखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया होगा, एक बार नजर में आ जाए फिर आपको टेंशन नहीं होगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पीछे देखेंगे एक बार डेप्रिसिएशन कि आपके पास 2 एंट्री है, उनकी ही पोस्टिंग होगी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट की 2 एंट्रीज आपके पास है। कौन कौन सी? मैं यहाँ पे ये मिटा रही हूं, ये मिटा देती हूँ। ये 2 एंट्रीज है, इसी के पोस्टिंग होगी। देखो 2 दिख रही है ना? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और उसी डेप्रिसिएशन को हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब यहां पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देखते हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी डेट का कॉलम रख लेते हैं हम, यहां रख लेते हैं। ये डेट है, ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम। पहली एंट्री करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट बनना है। 31 दिसंबर 2007। बोलो, इसकी पोस्टिंग बोलेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो क्या पोस्टिंग होगी? टू मशीनरी। टू मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग लिखेंगे क्या? टू मशीनरी कितना है? 6000। इसकी क्या करेंगे? इसकी पोस्टिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट 6000। क्लोज 31 दिसंबर 2008। सेम 4 साल का बनाना है। टू मशीनरी 6000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। क्लोज। कितना इजी लग रहा है। थर्ड ईयर 31 दिसंबर 2009। टू मशीनरी 6000 31 दिसंबर 2009 बाय पी एंड एल 6000। क्लोज। और सेम इन द ईयर of 2010, to machinery 6000 31 December 2010 by P&L 6000। इन क्वेश्चंस में ये थोड़े बहुत, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कब बनता है? ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तब बनते हैं जब हम न्यू मशीनरी भी उसी बीच में आ जाती है, कोई खरीद लेते। ऐसा तो है नहीं कि एक बार बिजनेस से मशीनरी खरीद ली फिर उम्र भर के वो मशीनरी होगी, नहीं। टाइम टू टाइम हमें अपना बिजनेस का साइज अगर हमारा एक्सपैंड होता है तो हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती है। मान लो फर्नीचर का ये बनाते हैं हम, फर्नीचर अकाउंट हो या कुछ भी, कोई भी इक्विपमेंट अकाउंट हो, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन का लगाना, किसी भी तरह की एसेट, तो हम
लाइफ टाइम में जब तक बिजनेस चलता है तो एसेट्स आती रहती हैं, जाती रहती है, खरीदते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, खत्म होती रहती है, तो ऐसा चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बिल्कुल ही खेल सा था, सिंपल था बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है जब नई मशीनरी आ जाती है, कभी हम उस मशीनरी का कोई पार्ट बेच देते हैं, तो ऐसा तो। और जब हमें ये पूरा प्रोसेस पता होगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कोई टेंशन नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड तो एकदम से सिंपल है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला 40,000, ध्यान देना है, 40,000 उसकी वैल्यू थी, और जब उसकी लाइफ खत्म होगी ना तो उसका जो स्क्रैप है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, वो 5,000 रुपया उसको मिलेगी। तो क्या करते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इन दिस इज 10%। लाइफ दी है, लाइफ को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, नहीं करना है तो हम सीधे यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ भी लिख देंगे तब भी आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, यहाँ 35,000 अपॉन 10, तो कितना डेप्रिसिएशन 3,500। लेकिन मैंने 3,500 लिख तो दिया, अब करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने ये तो देखा ही नहीं कि ये मशीनरी कितने में परचेज हुई। हाँ, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कम ज्यादा हो सकता है कि कब खरीदी, उतने मंथ्स का, उतने टाइम पीरियड का हमने डेप्रिसिएशन, लेकिन नेक्स्ट ईयर में फुल ईयर का जब लगना है तो इतना ही लगना है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, ये मशीनरी 1 जनवरी को ही खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 जनवरी को खरीदी है तो ये फुल ईयर का इतना ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, टू स्टार्टिंग क्या करनी, टू बैंक फर्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2006 या 7 जो 8 है, जो भी 2006, टू बैंक 40,000 बाय डेप्रिशिएशन 3,500। बैलेंस करो, जितनी आई टू बैलेंस बीडी उतनी एसेट लिखो, फिर बाय नेक्स्ट ईयर में जब बाय डेप्रिशिएशन करोगे तो अमाउंट इतना ही आएगा। जब एंड होता है, हम इसका 10 इयर्स तक अगर जब बनाते हैं, लेकिन इसमें तो हमें कितने साल का बनाने को बोला है, 4 इयर्स का बनाने को बोला है। तो लास्ट अगर हम 10 इयर्स का बनाते हैं ना, तो लास्ट में वो 5,000 जो स्क्रैप वैल्यू है वो अमाउंट आपको दिख जाएगा। लास्ट क्लोज वहां पे होता है, स्क्रैप वैल्यू वाला 5,000 आपको दिख जाएगा। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को 4 इयर्स तक ही करना है, 4 इयर्स पे छोड़ देना है, लेकिन डेप्रिशिएशन हर ईयर, हर साल आपने 3,500 ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार जो हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, हर साल उसी को लगाते हैं। और फर्स्ट ईयर में वो जो हर साल, मैं बोल रही हूं हर साल 3,500 ही लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में इससे कम भी हो सकता है, कारण हमने उस मशीनरी को कब परचेज किया, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये 1 जनवरी को ही खरीदी है तो फुल ईयर का लगेगा, हर साल वो फुल ईयर का जब आगे आगे लगेगा तो वो ठीक है। अगर 1D भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1D क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1D में भी 42,000 की मशीनरी खरीदी, रेजिडुअल वैल्यू 2,000 है, 10 ईयर उसकी लाइफ है, 42,000 माइनस 2,000 अपॉन 10, तो मतलब 4,000 आपका पर ईयर डेप्रिशिएशन लगेगा। और ये मशीनरी भी 1 जनवरी को ही खरीदी थी तो 4,000 हर साल लगता जाएगा, जितने साल आपने वो डेप्रिशिएशन का मशीनरी अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में एक नई मशीनरी, नया एसेट भी खरीद ली। तो नई एसेट जब भी हम खरीदते हैं तो जब खरीदते हैं वहां उसको ऐड करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1 जनवरी 2007 को खरीदी। 1 जनवरी 2007 टू बैंक कितने की खरीदी? 45,000 और एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, रेजिडुअल वैल्यू 5,000। तो 45,000 माइनस 5,000 अपॉन 10, तो 40,000 अपॉन 10 मीन्स 4,000 डेप्रिशिएशन लगेगा। तो यहां पे लिख देंगे हम 45,000 जितनी उसकी वैल्यू है 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रिशिएशन 4,000। बैलेंस करेंगे इसको 45,000, 41,000 31 December 2007 by balance CD। For January 2008 to balance BD, 41,000। सेकंड में मशीनरी खरीदी है, वो देखते हैं कब, 9 में खरीदी है। तो ये 8 का चल रहा है, तो 8 का फुल वैसे ही बन जाएगा 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिशिएशन सेम अमाउंट, स्ट्रेट लाइन मेथड है 4,000 बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2008। इतने 1 जनवरी 2008 को मशीनरी की वैल्यू 41,000 थी, जो पिछले साल डेप्रिशिएशन कम होके आई थी। इस साल फिर डेप्रिशिएशन लग गया। अब हमने फिर इसको बैलेंस करना है, तो ये कितने की बच गई? 37,000 की। इसको फिर ले आएंगे इधर। 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस BD 37,000। अब देखेंगे 2009 में पहुंच गए हम। अब 2009 में फिर से कोई मशीनरी खरीदी। कितने की खरीदी? 35,000 की। 1 जनवरी 2009 को ही खरीदी। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ 15 year, रेजिडुअल वैल्यू 5,000। 35,000 की खरीदी, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 5,000, लाइफ उसकी 15 years। तो ये कितना हो गया? 30,000 अपॉन 15 तो 2,000। डेप्रिशिएशन उसका कितना आया? 2,000। 1 जनवरी 2009 को ही नई मशीनरी खरीदी, तो टू बैंक 35,000। 31 दिसंबर 2009 की पोजीशन देखेंगे बाय डेप्रिशिएशन 1 और 2। फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिशिएशन 4,000, सेकेंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन 2,000, टोटल डेप्रिशिएशन आउटर कॉलम में 6,000। 31 दिसंबर 2009 बाय बैलेंस CD 1, 2 अलग अलग, इसको दोनों को अलग अलग हमने वो करना है। अलग अलग हमने इसके बैलेंसेस निकालने हैं। टोटल देखेंगे यहाँ कितने? 0 0 0 2 7 72,000। अब देखेंगे 37,000 माइनस 4,000 कितना आया? 33,000। 35,000 माइनस 2,000 33,000।
ये टोटल कितना बना 66,000, 66,000 प्लस 6,000 72,000, 72,000 क्लोज करेंगे। कितने इयर्स का बनाना है ये? 4 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर। 7 to 10 का बनाना है। अब 10 नहीं आ गया। 1 January 2010 to balance BD 1 and 2 33,000 33,000 अलग ही रखना है, क्योंकि आगे आगे ऐसा हो सकता है ये वाली मशीनरी आगे बेच भी दी, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए कभी मिक्स नहीं करना है इनको। आउटर कॉलम में टोटल हम मिक्स कर सकते हैं 66,000 और अब फिर इसका 31 दिसंबर 2010 को फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है हमने बाय डेप्रिसिएशन 1 and 2। 1 and 2 इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 4,000 2,000 6,000 बाय बैलेंस CD 31 December 2010 1 and 2 33,000 minus 4,000 29,000 33,000 minus 2,000 31,000 ये बन गया 60,000। 60,000 की मशीनरी हमारे पास बच गई। यहां 66,000 66,000 66,000 66,000 इसको इधर लेके आएंगे। 1 जनवरी 2011 यहाँ पे छोड़ेंगे, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया। 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस BD 1 and 2 29,000 33,000 31,000 और टोटल 60,000। ये था क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, इतना सिंपल। आगे क्या होगा इसमें कि हम इनमें से कोई पार्ट बेचते भी हैं, तो वहां पे थोड़ी सी और कैलकुलेशन, यहाँ पे फर्स्ट वाले से थोड़ी सी इसमें ज्यादा। अब जब हम सेल भी करेंगे कोई एसेट, तो हम इससे भी थोड़ी सी ऊपर की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो यहां तक ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपलेस्ट जो 2 क्वेश्चन हमने किए। कल हम थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे, जब हम कोई मशीनरी कोई एसेट को बेचेंगे भी, उसको हम कल देखेंगे।